मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, और क्या कुछ नहीं आ रहा है जो तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे मन को उत्साह से भर देगा। तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है, कभी अतीत का सोचकर तो कभी भविष्य का सोचकर। वर्तमान में जीना तो जैसे तुम्हें आता ही नहीं है। पर मेरे बच्चे, बहुत जल्दी तुम्हें इस वर्तमान में जीना सीख जाओगे और उस वर्तमान में इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी कि तुम भविष्य और भूत सब भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम थक गए हो और थक के तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। और मेरे बच्चे, जब तुम अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप देते हो तभी तो चमत्कार होता है। जब तक तुम खुद प्रयास करते रहते हो तुम हमेशा विफल हुए हो, पर अब तुमने हार मान ली है। अब तुमने ये कह दिया है कि माता, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे जीवन में खुशी मिलेगी। अगर आपको खुशी देना है तो दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही जीवन खत्म कर देना। एक दिन तो आप चमत्कार होंगे मेरे बच्चे, और आने वाले सोमवार से पहले तुम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करोगे। उत्साह का माहौल होगा तुम्हारे जीवन में, आर्थिक तंगी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हें लोगों की सहायता मिलेगी। मैं बहुत मौके दूंगी, मैं तुम्हें बहुत योजनाएं मिलेंगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगा। अब तक तो तुम्हारे जीवन की नैया डगमगा गई थी, कुछ भी सही नहीं जा रहा था। तुम संदेश देखते थे, फिर तुम में एक उम्मीद जगती थी, फिर तुम हार मान जाते थे। खुशियाँ तो जैसे टलती जा रही है। पता नहीं कितने लंबे अरसों से तुम रोज़ सुबह उठकर बस एक ही प्रार्थना करते थे कि माता सब ठीक कर दो, एक बार तो इस जीवन में मुझे खुशी दे दो। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? तुम्हें है मेरे बच्चे, और अब वो खुशी तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे हक की है, उससे ज़्यादा खुशी तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1011 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इन दिनों में ये बहुत ज़रूरी है कि तुम जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, तुम सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें उन अतीत की बातों में, उन दर्द में खींच कर ले जाता है। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं। तो तुम्हारा दिमाग जब भी तुम्हें नकारात्मक बातों को बार बार दोहरा रहा है, उन्हें याद दिला रहा है, तुम्हें रुला रहा है, एक पन्ना उठाकर अपने सपनों को लिखना शुरू कर दो, वो सकारात्मकता को लिखना शुरू कर दो। मुझे बताओ अपनी बातें, मुझे बताना शुरू कर दो कि माता बहुत अच्छा हो रहा है। माता, मुझे पता है आप देख रही हो, मेरा दिमाग मुझसे ये सब फालतू बातें कर रहा है जो मैं नहीं सुनूंगा। और देखना, जब तुम अपने दिल की सुनोगे और जब तुम अपनी माता की सुनोगे तो तुम्हारा दिल जानता है मेरे बच्चे की खुशियाँ तुम्हारे जीवन में लिखी हुई है, सफलता तुम्हारे जीवन में लिखी है, नाम, शोहरत, सब कुछ तुम्हारे जीवन में लिखा है। वो खुशियाँ बहुत जल्दी इसी महीने में कुछ दिनों में ही तुम्हें मिलेंगी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू की माता। आखिरकार आपने मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे दिया, मेरी उम्मीद नहीं टूटने दी, आप पर से मेरा यकीन नहीं टूटने दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों में, अब वो दिन जो तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं, उन दिनों में अपनी सकारात्मक विचार को बनाए रखो, उन्हें लिखते रहो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो,
खुशियों को महसूस करो, खुश रहना सीखो। तभी तुम खुशियाँ अपनी तरफ खींचोगे, और जितनी खुशियाँ तुम अपनी तरफ खींचेंगे उतने जल्दी ही वो दिन आएगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और इस संदेश को लाइक करके शेयर करना। मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, पर तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ, और आज तुम्हारे उसी भविष्य के बारे में तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति है जैसी आज है। जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी होगा तुम्हारे साथ ऐसा? मेरे बच्चे, कभी कभी तुम इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम इतना उलझा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है लाख परिश्रम के बाद वो लोग भी तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहे हैं, वो यादें नहीं मिट रही हैं, तुम उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। और तुम्हें यही चिंता है ना कि कब तक ये सब चलेगा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? तो नहीं मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो, ये भागदौड़ की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह काम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहां तुम्हारा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें अपने आप को, अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे यह करना है, तभी मेरे घर के खर्चे चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम इतनी परिश्रम करके वहाँ बैठे हो, उस ऊंचाई पर बैठे हो कि तुम दूसरों को काम दे पा रहे हो। अब तुम दूसरों की मदद कर पा रहे हो, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जिनके पास कोई काम नहीं है, तुम उनकी मदद कर पा रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव आ गया है। अब लोग तुम्हारे पीछे पीछे बोलते तो हैं, पर ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद कर दें। अब वो ये सोचते हैं तुम वहाँ तक कैसे पहुँच गए। अब वो तुमसे प्रेरणा लेते हैं, और वो अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि देखो, वो इतना कुछ सहकर भी, इतनी परिश्रम के बाद, दिन रात एक करने के बाद आज कहाँ बैठा है। तो मेरे बच्चे, भविष्य में ये जकड़न, ये दर्द, ये कष्ट कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरे बच्चे, भविष्य में कुछ सिद्ध शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, जिनको तुमने सिद्धि से, पूजा से जागृत किया है। और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उसको देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उसको देख के मेडिटेशन करो, उस यंत्र को देखकर अपने सपनों को सोचो और उस पे मेहनत करो। तुम्हारे दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारे सारी अड़चनें खुद ब खुद साफ होती जाएंगी, रास्ते बनते जाएंगे, सारी रुकावटें खुद ब खुद हट दी जाएंगी। तो जितनी शीघ्र हो सके तुम उस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उस पे मेडिटेशन करना शुरू करो। और मेरे बच्चे, जो भी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ है, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में दे रही हूँ, उनके लिए मेरा धन्यवाद ज़रूर करो। उन चीज़ों के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू कर दो। उन छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे तुम पानी ही क्यों ना पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है। इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रकट करो अपनी माता को, और मेहनत करो, संघर्ष करो, बातों को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उस यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, वह कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो,
क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम ऐसे ही हीरे की तरह चमक जाओगे, जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाता है। पूरे संसार में तुम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दोगे। मेरे बच्चे, तुम खुद को अलग दिखाने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का कोई समय ना मिले। इसके साथ यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी बुराई करता है तो तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है उतना ही पाप का भागीदार वह होता है, उतना ही पाप का भागीदार सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपनी मन को मेला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने का संभव प्रयास करो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनोगे जो सबसे अलग होगा, जो इतनी बड़ा होगा, जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम उस पर पूर्ण परिश्रम करने के लिए विश्वास से चल पड़ोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग दिखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारा चुना हुआ मार्ग, यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रहा, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो पूजा करने के लिए, तब तुम अपने मन में यह विचार रख कर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब जब तुम अपने जीवन में कठिन कार्य करते हो या संघर्ष करते हो, वो तुम्हारे भीतर एक तेज विकसित होता है जो तुम्हें प्रत्येक कार्य या जो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य में आपको सफलता प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र रखो, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखो और अपनी ईश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए हर वह कार्य संभव कर दूंगी जो आपको असंभव लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वो सब आपको प्रदान करूंगी जिस सब की इच्छा या कामना आप अपने जीवन में करते रहते हैं। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में वह सब करने या उस समय या इस स्थिति का आपके जीवन में प्रवेश करने का समय निकट आ चुका है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की चमत्कार दस्तक देने जा रही है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन कार्य परिश्रम किया है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको अच्छे से देखती हूँ और समझती हूँ, आप बहुत ही नेक सच्चे दिल वाले मनुष्य हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी का बुरा नहीं चाहते। आपके जीवन में बहुत से चमत्कार दस्तक दे रही हैं। उन चमत्कार के चलते आपका पूर्ण रूप से जीवन बदलने जा रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस प्रकार की इच्छा या कामना आप अपने आप को लेकर करते हैं या आप मुझसे अपनी प्रार्थना करते रहते हैं, उज्जवल भविष्य को लेकर आपकी वो सब इच्छा या कामना पूर्ण होने जा रही है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार की इच्छा या सफलता की प्राप्ति आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो सफलता अब आपसे दूर नहीं है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह सफलता आपके जीवन में बहुत शीघ्र दस्तक देने जा रही है, क्योंकि आप इस समय अपने जीवन में बहुत अधिक कठिन कार्य व परिश्रम भी कर रहे हो अपनी सफलता, अपनी कामयाबी को हासिल व प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं आपके स्वभाव को जानती हूँ। आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार सफल व्यक्ति या महिला बन जाऊं, उसके बाद मैं अपने घर परिवार, अपने परिजनों को सभी प्रकार की सुख व खुशी की प्राप्ति कराऊंगा। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में इस चमत्कार के चलते आपका पूर्ण रूप से जीवन बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी समय चिंता और डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल, हर घड़ी आपके साथ चल रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे,
तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसरों को पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगी। वो खुशी जो आप अपने परिवारजनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में कारोबार, धन संपत्ति में, आपकी प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो और यह मेरा संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 55 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा भाग्य तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वो सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो, वो सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने